लाइव है। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? जी बच्चों, आज आपकी क्लास 11 बजे नहीं है, आज है कड़ी दोपहरी में 12 बजे है भाई। और आज से डेली क्लास आपकी दोपहर में 12 बजे से ही होगी। मैंने आपकी क्लास का टाइमिंग चेंज कर दिया है। क्लास आपकी डेली अब 11 बजे ना होकर 12 बजे ही होगी, ठीक है ना। केवल 1 घंटा मैंने क्लास को आगे खिसकाया, क्योंकि हम आते हैं स्टूडियो में, हमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स करनी होती है। जैसे यूट्यूब पे हम फ्री बैच पढ़ा रहे हैं रेलवे का या जीडी का, बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो बनानी होती हैं, कंटेंट तैयार करना पड़ता है। तो फिर बीच में 11 बजे की क्लास अटक जाती है तो हमारा रिदम खराब हो जाता है। तो इसलिए मैंने इस क्लास को 12 बजे कर दिया है। तो अब डेली क्लास जो होगी मेरे प्यारे भाई रेलवे की, और दोपहर में आपकी जो क्लास होगी वो 12 बजे होगी डेली, ठीक है। मैंने क्लास को 1 घंटा आगे खिसका दिया है। किसी को कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता इसमें इस टाइम में किसी को कोई दिक्कत होगी। चलो, कल मैंने आपको एवरेज की बहुत बढ़िया कहानी सुनाई थी। कहानी सुन के आपको मजा आया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपने सीखा। आज हम उस पर बेस्ड सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए, 15 आदमियों का एवरेज वेट 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक आदमी जिसका वजन 51 किलोग्राम है एक नए आदमी से बदल दिया जाता है। नए आदमी का वजन कितना है? सोचो सोचो मेरे प्यारे भाई। आज की क्लास का टाइप नंबर 1 बोला 15 आदमियों का एवरेज वेट 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है। हमारे पास 15 आदमी हैं, उनका एवरेज वेट औसत भार 1.2 किलो बढ़ जाएगा जब उनमें से एक आदमी जिसका वजन 51 किलो है, 51 किलो, इसको बदल के एक नया आदमी लाएंगे। हम नया आदमी नहीं ला रहे, एक आदमी को हटाकर ही उसकी जगह दूसरा आदमी ला रहे हैं। समझ में आया? तो नए आदमी का वजन क्या है? तो हमने 51 किलो वाले आदमी को हटा के एक नए आदमी को लाए और एवरेज वेट 1.2 केजी बढ़ गया। नए आदमी का वजन क्या होगा? तो आप सोचो कि भैया 51 किलो वाला मैंने आदमी हटाया, अगर मैं 51 किलो का आदमी हटा के 51 किलो का आदमी ही लाऊंगा तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां तो एवरेज 1.2 केजी बढ़ गया। आदमी तो 15 ही रहेंगे, एक आदमी हटाया एक नया ले आया, आदमी तो 15 रहेंगे। यानी कि नए आदमी के आने की वजह से एवरेज 1.2 केजी बढ़ गया। तो 15 लोगों का टोटल वजन कितना बढ़ा होगा? 15 गुणा 1.2 यानी कि 18, यानी कि टोटल वजन 18 किलो बढ़ा होगा। तो जो नया आदमी आया होगा वो 51 किलो से 18 किलो फालतू होगा, लेकिन नए आदमी का वजन कितना होगा? 69 केजी। और ये सवाल का आंसर आएगा जी पहला ऑप्शन, ठीक है जी। एकदम बेसिक सा सवाल बनता है ये, आगे आ जाएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 24 ही। बताओ, कर लोगे ये सवाल? अरे भाई साहब कर लोगे? सवाल नंबर 23 इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट। क्लास 1 घंटे की लेंगे बेटा अब हम, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ये बताओ, एक ग्रुप में 5 लड़कों की एवरेज हाइट 175 सेंटीमीटर है। एक छठा लड़का ग्रुप में शामिल हो गया और ग्रुप के सभी लड़कों की एवरेज हाइट अब 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। छठे लड़के की हाइट कितनी है? बहुत बढ़िया सवाल भाई। एक ग्रुप में 5 लड़के हैं, कितने लड़के हैं? 5 लड़कों की एवरेज हाइट 175 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है? 175 सेंटीमीटर। अब एक नया छठा लड़का ग्रुप में आ गया, एक सिक्स्थ लड़का जो है ग्रुप में आ गया, और छठे लड़के के ग्रुप में आते ही एवरेज हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। भाई एक ग्रुप में 5 लड़के, उनकी औसत हाइट 175 सेंटीमीटर। एक जैसी छठा लड़का ग्रुप में शामिल हुआ, सभी लड़कों की एवरेज हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। अब आप मुझे इस बात की जानकारी दीजिए कि एक नए बच्चे के आने की वजह से सभी की हाइट, एवरेज हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। पहले 5 लड़के थे, अब एक लड़का नया आया, लड़के हो गए 6।
यानी कि 6 लड़कों की हाइट, एवरेज हाइट 1-1 सेंटीमीटर बढ़ गई। सबकी 1-1 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो 6 लड़के की टोटल हाइट कितनी बढ़ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो नया बंदा आया होगा, जो नया लड़का आया होगा, उसकी जो हाइट होगी एवरेज से 6 सेंटीमीटर ज्यादा रही होगी। वो अपने साथ 6 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाया होगा एवरेज से। 6 सेंटीमीटर को 6 लोगों में बांट दीजिए, हर एक की एवरेज हाइट 1-1 बढ़ जाएगी। तो यानी कि छठे लड़के की जो एवरेज हाइट होगी वो 181 सेंटीमीटर होगी, और ये आंसर है 181। क्यों मजा नहीं आया? अभय सिंह एक ही क्लास में सारा डाटा खत्म हो जाता नहीं। अभय सिंह ऐसा तो नहीं है, बच्चे उसी रिचार्ज में 3-3 क्लास देखते हैं एक ही दिन में। सर iOS में क्वालिटी एडजस्टमेंट का ऑप्शन ऐड करवा दो एक। अच्छा iOS है, आईफोन वाले हो आप? देखो आईफोन में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आईफोन है तो आपके पास लैपटॉप भी होगा, तो आप बेटर है लैपटॉप पे क्लास देखिए बेटा। चलिए ये बताइए, एक और सवाल ऐसा ही। 49 स्टूडेंट की एवरेज हाइट 53 केजी है। हमारे पास 49 बच्चे हैं, 49 बच्चों की एवरेज वजन 53 किलोग्राम। 49 स्टूडेंट एक क्लास में और 49 स्टूडेंट का औसत वजन 53 किलोग्राम है। आगे बोला है जब एक नए स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं, जब एक नए स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं तो एवरेज 500 ग्राम कम हो जाता है। 500 ग्राम का मतलब आधा किलो, 500 ग्राम का मतलब आधा किलो। तो आपसे पूछा नए विद्यार्थी का वजन क्या है, नए स्टूडेंट का वजन क्या है मेरे प्यारे भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सारे के सारे ढंग से पढ़ लीजिए। एक क्लास में 49 बच्चे हैं, उनकी एवरेज वजन है 53 किलो। अब जैसे एक नया स्टूडेंट एडमिशन लेता है, सबकी एवरेज वजन 50 ग्राम, 500 ग्राम कम हो जाता है। 500 ग्राम मतलब आधा किलो, सबका वेट आधा किलो कम हो जाता है। 49 बच्चे तो थे ही पहले से, एक नया बच्चा आ गया तो अब बच्चे हो गए 50। इस 50वें बच्चे आने की वजह से सबका एवरेज वेट आधा किलो कम हो गया। तो 50 गुणा आधा यानी कि टोटल कितना कम हो गया? 25 किलो, 25 केजी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो 50वां बच्चा है ये एवरेज से 25 किलो कम वजन का होगा। इसके आने की वजह से आधा किलो एवरेज कम हो गया, तो 50 लोगों का टोटल वजन कितना कम हो गया? 25 किलो। यानी कि इसके आने की वजह से 25 किलो का नुकसान हो गया 50वें बच्चे आने की वजह से। यानी कि उसका जो एवरेज वेट होगा वो 53 केजी से 25 केजी कम होगा, और 53 में से 25 घटाएंगे 28 केजी। नए स्टूडेंट का जो वजन होगा वो 28 किलो का होगा, बच्चा नहीं तो हड्डी है। कल का लेक्चर आपको एक बार देखना पड़ेगा अगर आपको बेहतर समझना है तो। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 26 बताइए बेटा, क्या आंसर है इस सवाल का? गिवन दैट मीन ऑफ 5 नंबर इज 28। 5 संख्याओं का औसत 28 है। अगर एक संख्या को निकाल दिया जाए तो एवरेज 5 कम हो जाता है। निकाली गई संख्या क्या है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत सिंपल सवाल है, बस लॉजिक से सोचना है। 5 संख्याओं का एवरेज 28 है। 5 संख्याओं का एवरेज 28 है। अब हमने 5 में से एक संख्या निकाल दी। 5 में से हमने एक संख्या निकाल दी। 5 संख्याओं का एवरेज 28 है। हमने 5 में से एक संख्या निकालते और जैसी एक संख्या निकाली एवरेज 5 कम हो गया। एवरेज में 5 की कमी हो जाती है। निकाली की संख्या बताओ। एक बात बताइए, अगर जैसे एक मैंने कल ही समझाया था, अगर एक घर में 5 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5, उनका एवरेज है बेटा 28। अब हमने एक संख्या को निकाल दिया, इसके जाने की वजह से एवरेज 5 कम हो गया, यानी कि इसके जाने की वजह से नुकसान हो गया। यानी कि जो निकाली गई संख्या ये एवरेज से ज्यादा होगी। अगर किसी आदमी के जाने की वजह से नुकसान हो रहा है, आपका एवरेज 5 कम हो रहा है, कोई आदमी छोड़ के चला गया और आपका एवरेज कम हो गया, यानी कि वो आदमी एवरेज से ज्यादा कमाने वाला था। तो एक आदमी के जाने की वजह से एवरेज 5 कम हो गया। पहले 5 संख्याएं थी, 5 में से एक संख्या निकाल दी, रहेगी 4 संख्याएं, यानी कि 4 संख्याओं का एवरेज 5 कम हो गया, यानी कि टोटल कितना कम हो गया? 20।
तो एक संख्या निकालने की वजह से आपको 20 का नुकसान हो गया। तो जो निकाली गई संख्या है वो एवरेज से 20 ज्यादा रही होगी। तो निकाली गई संख्या क्या होगी मेरे प्यारे भी? 48, 48। तो जो संख्या आपने निकाली है वो 48 है। गजब का सवाल है, आपको कल वाली कहानी कई बार सुननी पड़ेगी तब जाके आप ये सवाल समझ पाओगे। 26वां है, अब इसके आगे सवाल नंबर 27वां होगा ना। तो 26 और 27 केशव, 27वां सवाल ये कट गया 2 बार। चलो कोई बात नहीं, ये बताइए, अभी करवाऊंगा मैं 27वां सवाल। ये करिए, देखो सीएचएसएल के पेपर में आया है सवाल है, सीएचएसएल 2024 के पेपर में। बताओ, एक क्लास में 35 बच्चे हैं, 35 बच्चों का एवरेज वजन 40 किलो है। एवरेज वेट, एक क्लास में 35 बच्चे हैं, 35 बच्चों का औसत वजन 40 किलो। इस क्लास के 5 बच्चे जिनका औसत वजन 42 किलोग्राम है क्लास छोड़ के चले जाते हैं। बाकी के 30 बच्चों का औसत वजन क्या होगा? शेष 30 छात्रों का, शेष 30 स्टूडेंट का एवरेज वेट क्या होगा? मुझे यह बताओ, शेष 30 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट क्या होगा? टेल मी समथिंग मेरी जान, बताओ। कल ही बताया था मैंने, घर वाले कॉन्सेप्ट से करना है, बेसिक से तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। जैसे एक क्लास में 35 बच्चे, मैं आपको बेसिक भी बता दूंगा और डायरेक्ट शॉर्टकट भी। एक क्लास में 35 बच्चे हैं, उनका एवरेज वजन 40 किलोग्राम है। अब आप मुझे बताओ, 5 बच्चे छोड़ के चले गए 42 किलो एवरेज वजन वाले 5 लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो बचे 30 लोगों का औसत वजन क्या होगा? एक बात बताइए, अगर 35 लोगों का, 35 बच्चों का एवरेज वजन 40 किलो है, अगर 42 किलो वाले बच्चे छोड़ के जाएंगे तो नुकसान होगा। एक ग्रुप का एवरेज वजन 40 किलो है, 40, अगर 42 किलो एवरेज से ज्यादा वेट वाले लोग छोड़ के जाएंगे तो नुकसान होगा। हमारे पास ग्रुप है 35 लोगों का, उनको औसत वजन 40 किलोग्राम है। अब 42 किलो वाले बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो 2 किलो ज्यादा वजन वाले बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, तो 2 किलो का नुकसान होगा। कितने बच्चे छोड़ के जाते हैं? 5 किलो। तो 5 किलो, 5 बच्चे छोड़ के जाते हैं 5, तो टोटल कितना नुकसान होगा? 10 किलो। 10 किलो का नुकसान होगा, और इस नुकसान को 30 लोग आपस में बांट लेंगे। बचे कितने बच्चे? 30 बच्चे। तो इस नुकसान को 30 बच्चे आपस में बांट लेंगे, तो डिवाइड बाय 30। तो जो नया एवरेज होगा, 40 में से 1/3 घटाएंगे, 39 सही 2/3, ए ऑप्शन। बाकी के 30 छात्रों का नया एवरेज होगा। यह हो गया डायरेक्ट सवाल। अगर आपको इस सवाल का बेसिक करना है तो बेसिक से इस प्रकार से होगा कि भाई एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, एक क्लास में 35 बच्चे हैं और औसत वजन है उनका 40 किलोग्राम। तो अगर एवरेज 40 किलोग्राम है, बच्चे 35 है, तो टोटल वजन कितना होगा? 35 गुणा 40, टोटल वजन आ जाएगा टोटल। अब इसमें से 5 बच्चे छोड़ के चले जाते हैं 42 किलो के, तो 42 किलो के 5 बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो 42 गुणा 5, इतना वजन कम हो जाएगा, टोटल वजन में से इतना कम हो जाएगा। तो अब बच्चे कितने रह गए? 30 बच्चे। ये 30 बच्चों का वजन है। कितने बच्चों का वजन है? 30 बच्चों का वजन है। तो 30 बच्चों का एवरेज क्या होगा? 30 से डिवाइड करो। जब आप कैलकुलेशन करेंगे भैया, कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी 39 सही 2/3 kg आएगा कैलकुलेशन करने पर। एक तो आपके पास ये बेसिक मेथड है कि भैया 35 बच्चे हैं, एवरेज 40 किलो वजन है, तो टोटल आ गया 35 गुणा 40। 42 किलो वाले 5 बच्चे छोड़ के चले गए, तो 42 गुणा 5 कम कर दीजिए, बचे 30 बच्चे। 30 बच्चों का एवरेज क्या होगा? बटे 30। ये बेसिक मेथड है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। ये शॉर्टकट मेथड है, इसमें दिमाग ज्यादा है। शॉर्टकट में दिमाग ज्यादा लगेगा, बेसिक में कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी। विकास जी, कल का लेक्चर ढंग से देखो, समझ में आया? एक और सवाल करेंगे ऐसा, सीजीएल 2023 प्री के पेपर का बताइए, 29वां। 32 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और उनका औसत वजन 18.5 किलो। छोटे छोटे क्लास के बच्चे हैं बेटा, 4वीं 5वीं क्लास के बच्चे हैं। 32 बच्चों का एक ग्रुप है और जिस ग्रुप का औसत वजन 18.5 किलो है,
32 बच्चों के ग्रुप का औसत वजन 18.5 किलो है। अब हुआ क्या, 4 बच्चे छोड़ के चले जाते हैं तो औसत घटकर 15.5 किलोग्राम रह गया। 4 बच्चे छोड़ के चले गए, एवरेज घट के 15.5 किलोग्राम रह गया। उन 4 बच्चों का औसत वजन क्या था? यह उल्टा सवाल है, उल्टा सोचो, उल्टा क्वेश्चन है, पिछले वाले सवाल की तरह नहीं है, उल्टा क्वेश्चन है। हमारे पास 32 बच्चों का एक ग्रुप था जिनका औसत वजन 18.5 किलोग्राम था। 4 बच्चे छोड़ के चले गए, एवरेज मेरे दोस्तों 15.5 किलोग्राम रह गया। 4 बच्चों का औसत वजन क्या था? यहां समझिएगा बेटा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उल्टा क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है, उल्टा सोचना पड़ेगा। हर किसी के बस की बात नहीं है सवाल डायरेक्ट करना। एवरेज में कंफ्यूजन बहुत है, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। 32 लोगों का जो एवरेज वजन है 18.5 किलोग्राम है। अब 4 बच्चे छोड़ के चले गए तो रह गए कितने? 28 बच्चे। 4 बच्चे छोड़ के चले गए तो रह गए 28 बच्चे। 4 छोड़ के चले गए, 4 छोड़ के चले गए, और इन 28 बच्चों का जो एवरेज वजन है वो 15.5 किलोग्राम रह गया, 15.5 किलोग्राम। तो आपसे पूछा 4 बच्चे जो छोड़ के गए हैं, जो 4 बच्चे छोड़ के गए हैं उनका एवरेज वेट क्या है? 4 बच्चे का एवरेज वेट क्या है, ये आपसे पूछा है। एक बात बताओ, मैंने आपको कल सिखाया था कि अगर एवरेज के बराबर वजन का कोई बंदा छोड़ के जाता है तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब एवरेज से कम या ज्यादा वजन का बंदा छोड़ के जाता है। 32 बच्चों का वजन 18.5 किलोग्राम है। अगर 4 बच्चे 18.5 किलो वजन वाले छोड़ के जाते तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। अगर 4 बच्चे 18.5 केजी के, अगर उन 4 बच्चों का एवरेज वेट भी 18.5 केजी होता और वो छोड़ के जाते, एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन 4 बच्चों के जाने की वजह से एवरेज 3 किलोग्राम कम हो गया। पहले एवरेज 18.5 किलो था, अब एवरेज रह गया घट के 15.5 किलो, एवरेज 3 किलोग्राम कम हो गया। यानी कि 4 बच्चे घर से छोड़ के गए, 4 बच्चे घर छोड़ के गए, एवरेज 3 किलो कम हो गया, एवरेज 3 किलो कम हो गया। 32 में से 4 बच्चे छोड़ के चले गए तो कितने बच्चे रह गए? 28 बच्चे। यानी कि 4 बच्चों के जाने की वजह से नुकसान हो गया। जब 4 बच्चे, 32 बच्चे, 4 बच्चे जब छोड़ के जाते हैं तो एवरेज कम हो जाता है, नुकसान हो जाता है। यानी कि 4 बच्चों का जो वजन है 18.5 से ज्यादा रहा होगा। इन 4 बच्चों की जाने की वजह से एवरेज 3 किलो कम हो गया, 3 किलो का नुकसान हो गया एवरेज में। कितने बच्चों को? 28 बच्चों को, यानी कि 28 या 84, टोटल 84 केजी का नुकसान हो गया। यानी कि ये अपने साथ 4 बच्चे 84 किलो एक्स्ट्रा लेके चले गए। ये 4 बच्चे 84 किलो एक्स्ट्रा लेके चले गए, 4 बच्चे टोटल 84 किलो एक्स्ट्रा लेके गए, तो एवरेज कितना? एवरेज कितना? 84/4 21। तो 18.5 में 21 जोड़ेंगे 39.5 किलो। ए ऑप्शन आंसर है। 3-4 बार आपको दोबारा से सवाल देखना पड़ेगा तो 4 बच्चों का जो औसत वजन है वो 39.5 किलो आएगा। ये हो गया सॉल्यूशन। शॉर्ट सॉल्यूशन में बुद्धि बहुत ज्यादा लगती है और बहुत ही कम चांस हैं बेटा, मतलब बहुत ही कम बच्चे इस तरीके से सोच पाते हैं। बेसिक मेथड करोगे तो ये होगा कि 32 बच्चे थे, 32 बच्चों का वजन एवरेज 18.5, तो टोटल वजन ये होगा। 4 बच्चे छोड़ के चले गए, बच्चे रह गए अब 28। 28 बच्चों का वजन 15.5 किलोग्राम है एवरेज। तो भैया 32 बच्चों के वजन में से 28 बच्चों का वजन घटा दूंगा तो बच्चे कितने रह जाएंगे? 4 बच्चों का वजन। ये 4 बच्चों का वेट है, तो 4 बच्चों का एवरेज क्या होगा? 4 से डिवाइड कर देंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये है बेसिक मेथड और ये है स्मार्ट मेथड। स्मार्ट मेथड में दिमाग ज्यादा है, बेसिक में कैलकुलेशन। ये बताइए। एक और सवाल ऐसा ही उल्टा है ये। एक क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों का एवरेज वेट 30.5 किलोग्राम है। एक क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है जी, एक क्लास में 20 बच्चे हैं, 20,
और 20 बच्चों का एवरेज वजन कितना है? 30.5 किलो। 30.5 किलो। क्लास में 20 बच्चे, एवरेज वजन 30.5 किलो है। क्लास में 6 नए स्टूडेंट आते हैं। अब क्लास में 6 नए स्टूडेंट आते हैं, एवरेज 2 किलो बढ़ जाता है। पहले क्लास में 20 बच्चे थे, अब 6 नए बच्चे आ गए, तो बच्चे कितने हो गए? अब 26 बच्चे हो गए, एवरेज 2 किलो बढ़ गया। पहले एवरेज अगर 30.5 था तो अब एवरेज बढ़ के 32.5 हो गया बेटा, 32.5। तो पूछा ये जो 6 बच्चे नए आए हैं, ये जो 6 बच्चे नए आए हैं, इनका एवरेज वजन क्या है और अप्रोक्स में आपको बताना है। एक बात सुनिए, अगर एक क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, 20 बच्चों का एवरेज वजन 30.5 किलोग्राम है। अगर 6 बच्चे नए आते हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर इनका वजन भी 30.5 किलोग्राम होता तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। अगर इनका वजन भी 30.5 किलोग्राम होता तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज पे फर्क पड़ा है। क्यों? क्योंकि एवरेज पहले 30.5 किलो था 20 लोगों का, अब एवरेज बढ़ के 32.5 हो गया, एवरेज 2 किलो बढ़ गया। यानी कि इन 6 बच्चों के आने की वजह से एवरेज बढ़ गया। 6 बच्चों के नए आने की वजह से एवरेज बढ़ गया। यानी कि इन 6 बच्चों का जो वजन है वो 30.5 किलो से ज्यादा रहा होगा। एवरेज 6 बच्चों का एवरेज 30.5 से ज्यादा होगा। जब 6 बच्चे नए आए तो एवरेज 2 किलो बढ़ गया। 20 बच्चे थे, अब हो गए 26 बच्चे। 26 बच्चे हो गए, सबका एवरेज 2 किलो 2 किलो 2 किलो 2 किलो 2 किलो, सबका वजन 2-2 किलो बढ़ेगा। तो 26 बच्चों का वजन कितना बढ़ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 26। यानी कि जो 6 बच्चे नए आए हैं वो अपने साथ इतना वजन एक्स्ट्रा लेके आए। ये इतना वजन एक्स्ट्रा लेके आए 6 बच्चे, तो उनका एवरेज कितना एक्स्ट्रा होगा बेटा? 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप बोलोगे हां जी सर, 2 तिया 6 और 3 से आप 26 काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, 8.66 आएगा। तो 30 में 8 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। 38 पॉइंट और ये 1.2, यानी कि 39.2 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन, अप्रोक्स 39.2 विल बी द आंसर। अप्रोक्स 39.2। गजब का सवाल। जिनको नहीं समझ में आया वो लेक्चर बंद कर दें, कोई जरूरत नहीं। कल का लेक्चर दोबारा से देखें, 10-12 बार देखें। एक बार देखें ना, 10-12 बार देखें बेटा। ये देखिए सवाल है आपके सामने 31, बनाओ। एक और सवाल ऐसा ही, सवाल नंबर 31 की तो हिंदी बड़ी भयानक है। हिंदी को हटाओ, इंग्लिश में पढ़ो। ये करेंगे। सवाल नंबर 31, सोचो। द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 13 मैन इज 55 साल। एक ग्रुप में 13 लोग हैं, एक ग्रुप में 13 लोग हैं, इनकी एवरेज एज 55 साल है। एक ग्रुप में 13 लोग हैं, एवरेज एज 55 साल है। 2 मैन लीव द ग्रुप, 2 आदमी छोड़ के चले जाते हैं और एवरेज एज 1 साल बढ़ जाते हैं। 2 आदमी छोड़ के चले जाते हैं। अब बताओ, 13 थे मेरे प्यारे भाई, 2 आदमी छोड़ के चले गए, अब आदमी रह गए 11, एवरेज 1 साल बढ़ गया, एवरेज उम्र 1 साल बढ़ गई। यानी कि अब एवरेज कितना हो गया? 56 साल। एवरेज अब 56 साल हो गया है। तो आपसे पूछा जो 2 आदमी छोड़ के गए हैं उनकी एवरेज उम्र क्या है? जो 2 आदमी ग्रुप छोड़ के गए हैं, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ मैन हु लेफ्ट द ग्रुप? जो 2 आदमी छोड़ के गए उनकी एवरेज एज क्या है? बेसिक ये है, अगर बेसिक आपको जानना है तो ये बताओ, 13 आदमी हैं, 13 आदमी की एवरेज एज 55 साल है, तो टोटल कितनी होगी एज? 13 गुणा 55। 2 आदमी छोड़ के चले गए, आदमी रह गए अब 11, 11 आदमियों की एवरेज एज 56 साल है। तो 13 आदमी की एज में से 11 आदमी की एज घटा दो, ये 2 आदमी की एज आ गई जो छोड़ के गए। 2 आदमी की एज है तो उनकी एवरेज क्या होगा? 2 से डिवाइड कर दो। और जब मैं ये कैलकुलेशन करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा बेसिक है। 13 आदमी की एज में से 11 आदमी की एज घटा दी, बचे 2 आदमी की एज। जो 2 आदमी छोड़ के गए हैं उनकी एज आ गई, एवरेज क्या आएगा? 2 से डिवाइड कर दीजिए। बट इट इज कैलकुलेटिव, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो बुद्धि तो लगानी पड़ेगी।
13 आदमी की औसत उम्र 55 साल है। अब 2 आदमी छोड़ के गए, 2 आदमी छोड़ के गए और 2 आदमी के छोड़ के जाने की वजह से एवरेज बढ़ गया। इसका मतलब घर वालों ने खुशी मनाई है, पार्टी करी है। मेरे प्यारे भाई 13 आदमी थे जिनकी एवरेज उम्र 55 साल है। एक ग्रुप है 13 लोगों का जिनकी एवरेज उम्र 55 साल है। 2 आदमी छोड़ के चले गए और उनके छोड़ के जाने की वजह से एवरेज 1 साल बढ़ गया। यानी कि घर वालों ने खुशी मनाई है, औसत बढ़ गया। यानी कि ये जो 2 लोग छोड़ के गए हैं ये एवरेज से कम वजन के थे। इनके जाने की वजह से घर वालों को फायदा हुआ। 2 लोग छोड़ के गए, 2 लोग छोड़ के गए, एवरेज बढ़ गया। यानी कि जो 2 लोग छोड़ के गए वो दुष्टे, कम कमाने वाले, वो एवरेज से कम वजन के थे। दे आर स्लिम पीपल। अगर कम वजन के लोग छोड़ के जाएंगे तो घर वाले खुश होंगे, भागो हम मोटा मोटा हैं, हमारा वजन ज्यादा है। तो अगर एवरेज से कम वजन के लोग छोड़ के जाएंगे तभी तो फायदा होगा घर वालों को। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा छोड़ के जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो ये जो 2 लोग छोड़ के गए हैं भाई, इनके जाने की वजह से एवरेज जो है वो 1 साल बढ़ गया। अब आप मुझे बताओ कितने लोग रह गए? 11। 11 लोगों का अगर एवरेज 1 साल बढ़ेगा तो टोटल कितना? 11 गुणा 1। यानी कि इनके जाने की वजह से 11 का घर वालों को फायदा हुआ है। लोग कितने छोड़ के गए? बटे 2। तो 2 से 11 काट लेंगे 5.5, 55 से 5.5 घटाएंगे 49। तो 49 साल उन दोनों लोगों की औसत उम्र है जो छोड़ के गए। यह आंसर है। बहुत बड़े सवाल है। 30.5 कहां से आया? बच्चे का डाउट है। 30.5 तो बेटा सवाल में दिया हुआ है। कम से कम सवाल तो ढंग से पढ़ लिया करो। बहुत अच्छा सवाल है, आगे चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। टी कुमार नाइक, एक और सवाल करेंगे बच्चों ऐसा ही। द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 40। एन संख्याओं का औसत 40 है। ध्यान सुनिएगा, एन संख्याओं का एवरेज 40 है। सुनना मेरी बात को, एन संख्याओं का एवरेज 40 है। एक ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू 80 है इसमें ऐड करी जाती है और एवरेज 41 हो जाता है। एन का मान क्या है? बहुत बढ़िया। हमारे पास एन संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई, एन संख्याएं, उनका एवरेज 40 है। अब एक हम इसमें एन संख्या औसत 40 है, हम इसमें 80 ऐड करते हैं। क्या ऐड करते? 80। जैसे हम 80 ऐड करेंगे तो अब संख्याएं कितनी हो जाएंगी? n+1। अब संख्याएं n+1 हो जाएंगी। भाई हमारे पास n डाटा है, n ऑब्जर्वेशन है, उनका एवरेज 40 है। अब हम इसमें एक ऑब्जर्वेशन और ऐड करते हैं जिसकी वैल्यू 80 है। तो पहले n ऑब्जर्वेशन थी, अब n+1 ऑब्जर्वेशन होगी। अब एवरेज बढ़ के क्या हो गया? 41 हो गया। तो n का मान बताओ। देखो मेरे प्यारे भाई, सोचो सोचो, n का मान दिमाग लगाओ मेरे भाई। n संख्याओं का एवरेज 40 है। n संख्याओं का एवरेज कितना है? 40। अगर हम इसमें एक ऑब्जर्वेशन 40 ही ऐड करते तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? नहीं। कोई फर्क पड़ता है एवरेज पे? कतई फर्क नहीं पड़ता। अगर n संख्याओं का औसत 40 है, अगर कुछ संख्याएं हैं जिनका औसत 40 है, 40, अगर इसमें 40 ही ऐड किया जाए एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, एवरेज 40 ही रहेगा। लेकिन यहां एवरेज तो 41 हो गया, यानी कि एवरेज 1 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया एवरेज? क्योंकि आपने 40 ऐड ना करके इसमें 80 ऐड किया है, यानी कि आपने 40 एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो 40 एक्स्ट्रा ऐड करने की वजह से, 40 एक्स्ट्रा ऐड किया, एवरेज 1 बढ़ गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई आपने एक्स्ट्रा कितना ऐड किया? 40। एवरेज बढ़ गया मेरे दोस्तों 1। तो कितनी संख्याएं होंगी? 40 संख्याएं होंगी। तो मेरे प्यारे भाई अब जो है 40 संख्याएं होंगी कि नहीं? अगर एक एक एवरेज बढ़ा है 40 एक्स्ट्रा से, 40 एक्स्ट्रा, हमने 40 एक्स्ट्रा ऐड किया और एवरेज 1 बढ़ गया, तो संख्याएं कितनी होंगी? 1 1 1 1 1 1 1 1 बढ़ाओगे तभी तो मेरे दोस्तों 40 बढ़ेगा टोटल। तो संख्याएं होंगी 40, यानी कि n+1 का मान 40 है। तो पहले संख्याएं 39 होंगी, n का मान 39 है और ये आंसर है डी ऑप्शन।
ये हो गया शॉर्टकट। दिमाग चाहिए, बेसिक भी आप कर सकते हो भैया। बेसिक कैसे ऐड करोगे कि n संख्याओं का एवरेज 40 है तो ये टोटल होगा। अब हमने इन संख्याओं में 80 ऐड कर दिया, अब टोटल ये हो गया। लेकिन अब एवरेज 41 है। क्या है बेटा, अब एवरेज 41 है। कितनी संख्याओं का, पहले n थी, अब एक संख्या ज्यादा होगी, n प्लस एक संख्याओं के बराबर होना चाहिए। कैलकुलेट करेंगे, 41n माइनस 40n आ गया, 80 में से 41 घटाएंगे 39n का मान 39 है। बेसिक है, और बेसिक भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बेसिक भी मुश्किल नहीं है। आगे आइए, एक और सवाल। 18 संख्याओं का एवरेज 37.5 है। 18 संख्याएं हैं, एवरेज कितना है बेटा उनका 37.5। यदि 6 संख्याएं, सॉरी 18 संख्याएं, एवरेज उनका 37.5 है बोला है। अगर 6 संख्याएं जिनका एवरेज x है उनमें ऐड किया जाता है, 6 संख्याएं जिनका एवरेज x से ऐड किया जाता है तो एवरेज 1 बढ़ जाता है। x का मान बताओ। 18 संख्याओं का एवरेज 37.5 है। अब 6 संख्याएं इसमें नहीं लाई जाती हैं, 6 संख्याएं इसमें ऐड की जाती हैं जिनका एवरेज x है। 6 संख्याएं इसमें नई ऐड करी जाती हैं जिनका एवरेज x है, और एवरेज 1 बढ़ गया। तो भैया पहले कितनी संख्याएं थी, 18 संख्याएं। अब मैंने इसमें 6 संख्याएं और ऐड करी कोई, अब संख्याएं होगी 24, और 6 संख्याएं ऐड करने की वजह से एवरेज 1 बढ़ गया, एवरेज 1 बढ़ गया, यानी कि अब एवरेज कितना हो गया 38.5। तो हमारे पास पहले 18 संख्याएं थी जिनका एवरेज था 37.5। अब हम 6 संख्याएं नई ऐड इसमें करते हैं, एवरेज 1 बढ़ गया, 37.5 से 1 बढ़ के हो गया 38.5। तो 6 जो संख्याएं हमने नई ऐड करी हैं उन 6 संख्याओं का एवरेज यानी कि x का मान क्या है, क्या आप नहीं निकाल सकते भाई? आप बताओ। अगर 18 संख्याओं का एवरेज 38.5 है, 18 संख्या उनका एवरेज है 37.5, सॉरी। अगर मैं 37.5 एवरेज वाली ही संख्या ऐड करूंगा, अगर 18 संख्याओं के एवरेज 37.5 है, 37.5 एवरेज वाली 6 संख्या ऐड करूंगा, एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां एवरेज पे फर्क पड़ा है। क्या? इन 6 संख्याओं को ऐड करने की वजह से एवरेज 1 बढ़ गया, एवरेज 1 बढ़ा। संख्याएं 18 से हो गई 24, यानी कि संख्याएं मेरे दोस्तों एवरेज 1 बढ़ गया 24 संख्याओं का। तो टोटल कितना बढ़ा? 24 एकम 24। टोटल कितना बढ़ा? 24 एकम 24। यानी कि ये 6 संख्याएं अपने साथ 24 एक्स्ट्रा लाई थी, ये 6 संख्याएं एवरेज से 24 ज्यादा लेके आई थी। तो एवरेज कितना होगा इनका बटे 6, 6 से 24 4 बार जाएगा, 37.5 प्लस 4 41.5 होगा। डी ऑप्शन आंसर 41.5। राधे राधे। ठीक है, देखो ये बेसिक है बेटा, बताया तो अच्छा सवाल है, ये बताएंगे। सवाल नंबर 34 है। करेंगे, बहुत तगड़ा सवाल है, रेलवे एनटीपीसी का बहुत तगड़ा तगड़ा सवाल है। सवाल नंबर 34, अगर आप बेसिक के चक्कर में पढ़ोगे तो कैलकुलेशन करते करते बुढ़े हो जाओगे, सॉल्व नहीं होगा। 34वां देखिए, 25 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 36 है। हमारे पास 25 बच्चे पढ़ते हैं, 25 बच्चों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 36 हैं। अब एक बच्चे ने ग्रुप छोड़ दिया, एक बच्चे ने ग्रुप छोड़ दिया और बाकी स्टूडेंट का एवरेज बढ़कर 37.5 हो गया। तो आप मुझे बताओ, जिस बच्चे ने ग्रुप छोड़ा है उसके मार्क्स कितने हैं? हमारे पास 25 बच्चे हैं, 25 बच्चों में से एक बच्चे ने ग्रुप छोड़ दिया। अब बच्चे कितने रह गए फिर? 24 बच्चे रह गए। अब इन 24 बच्चों का एवरेज बढ़ के 37.5 हो गया, 37.5। तो जिस बच्चे ने ग्रुप छोड़ा है उसके मार्क्स कितने होंगे? मैंने कल घर वाली कहानी समझाई थी, घर वाली की, भैया 25 लोगों का परिवार है, उनका एवरेज 36 है। अब एक बंदा घर छोड़ के जाता है,
और उसके जाने की वजह से एवरेज बढ़ गया, उसके जाने की वजह से एवरेज बढ़ गया, यानी कि घर वालों को फायदा हो गया। 1.5 एवरेज बढ़ गया कि नहीं? अगर 25 लोगों का एवरेज 36 है, अगर 36 एवरेज वाला ही बच्चा छोड़ के जाता, कोई फर्क पड़ता एवरेज पे? नहीं। अगर 25 बच्चों का एक ग्रुप है, उनके एवरेज मार्क्स 36 हैं, और 36 मार्क्स वाला ही बच्चा छोड़ के जाए, एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन जैसे ही बच्चा छोड़ के जाता है, एवरेज 1.5 मार्क्स बढ़ जाता है। यानी कि इसके जाने की वजह से एक बंदा छोड़ के गया, घर वालों को फायदा हो गया, एवरेज बढ़ गया। तो यानी कि ये जो बंदा छोड़ के गया है, इसके जाने की वजह से घर वालों को फायदा हो रहा है। तो जो छोड़ के गया ये एवरेज से कम वजन वाला था। ये एवरेज से कितने कम वजन वाला था? आप बोलोगे हां जी सर। इसके जाने की वजह से एवरेज मार्क्स 1.5 बढ़ गए। कितने बच्चों के? 24 बच्चों के। यानी कि मेरे दोस्तों इसके जो मार्क्स थे वो कितने थे? 24 गुणा 1.5 36 होता है, 0। जो बच्चा छोड़ के गया उसके 0 मार्क्स थे, 0। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। जो ये बच्चा ना समझ पाया और शॉर्टकट, वो बेसिक से समझो। बेसिक से कैसे समझेंगे? कि भाई हमारे पास 25 बच्चे, 25 बच्चों के टोटल मार्क्स कितने? 36। अब एक बच्चा छोड़ के चला गया, बच्चे रह गए 24। 24 बच्चों के टोटल मार्क्स कितने हैं? 37.5। बताओ जो बच्चा छोड़ के गया उसके मार्क्स कितने हैं? घटा दीजिए। 25 बच्चों के मार्क्स में से 24 बच्चों के मार्क्स घटा दो, जो बचेंगे वो छोड़े बच्चे के मार्क्स है। तो 25 गुणा 36 कितना आ जाएगा? 900। और 24 गुणा 37.5 का मतलब 75/2, 224 12 बार, ये भी आपका 900 आ जाएगा। 900 माइनस 900 क्या आ गया? 0 आ गया। तो 0 आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हां सर बहुत बढ़िया। तो जिस बच्चे ने छोड़े हैं स्कूल, उसके मार्क्स 0 हैं। अब क्या हुआ? इसके तुरंत बाद एक और बच्चा ग्रुप में शामिल हो जाता और एवरेज गिर के 37.2 हो गया। अब इसके तुरंत बाद यहां तक खेल हो गया, एक और बच्चा आ जाता है, यानी कि एक और बच्चा आ गया, बच्चे हो गए दोबारा से 25। एक और बच्चा आया है इसके आने के बाद, एक और बच्चा आया इसके जाने के बाद, और एवरेज अब गिर के 37.2 हो गया, 37.2 हो गया। एवरेज 37.2 हो गया, यानी कि एवरेज 0.3 मार्क्स कम हो गया। तो आप मुझे बताओ, यहां से देखिए 24 बच्चों का एवरेज 37.5 है। एक बच्चा नया आता है और नए बच्चे आने की वजह से उथल पुथल हो जाती है, एवरेज 37.2 हो जाता है। अगर 24 बच्चों का एवरेज 37.5 है, जो नया बच्चा आया है उसका एवरेज भी 37.5 होता, कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन नए बच्चे के आने की वजह से एवरेज कम हो गया, यानी कि जो नया बच्चा घर में आया है उसके आने की वजह से आपको नुकसान हो गया। भाई एवरेज से कम वजन, एवरेज से कम मार्क्स वाला बंदा अगर एंटर करेगा नुकसान होगा। हमारा एवरेज 37.5 है, एवरेज से कम मार्क्स वाला बंदा आएगा तभी तो नुकसान होगा। उसके आने की वजह से 0.3 एवरेज कम हो गया। कितने बच्चों का? 25 बच्चों का। तो मल्टीप्लाई बाई 25, तो आ जाएगा 37.5 में से 7.5 घटाएंगे 30। तो जो बच्चा नया आया है उसके एवरेज मार्क्स 30 हैं। तो छोड़ने वाले और शामिल होने वाले बच्चों के इन दोनों के औसत मार्क्स 0 और 30 का औसत क्या आ जाएगा? 0 और 30 का औसत आपका 15 आ जाएगा। 15 आंसर है। 0 और 30 का एवरेज 15 आएगा। जो बच्चा छोड़ के गया है और ग्रुप में नया आया है उनके मार्क्स हैं 0 और 30, और इनका एवरेज आ जाएगा बेटा 15। मुश्किल सवाल है बेटा, ये कोई आसान सवाल नहीं। दीज आर हैवी सवाल। ऐसे सवाल हैं जो बच्चों की ऐसी तैसी कर देते हैं। आगे अब यहां से अगला टाइप आएगा बच्चे, अगला टाइप बहुत सुंदर टाइप आया। अगला टाइप बहुत बढ़िया। इस टाइप के मैं आपको कई सारे सवाल कराऊंगा मेरे प्यार भी, कई सारे सवाल। और आप समझना, मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगा, बेसिक भी और शॉर्टकट भी। चलिए पहले बेसिक मेथड। 35 संख्याओं का एवरेज 22 है। ये समझिए, यहां से यहां तक लिखा हुआ है, ये 35 संख्या है।
ये कितनी संख्या है मेरे भाई? ये 35 संख्याएं हैं। 35 कितनी संख्या है? 35। यहां से यहां तक 35 संख्याएं लिखी हुई हैं, 35 नंबर लिखे हुए, 35 नंबर। पहली 17 संख्याओं का एवरेज 19 है। आपको पहली 17 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है। आपको पहली 17 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 19, और लास्ट की 17 संख्याओं का एवरेज 20 है। आपको लास्ट की 17 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है। लास्ट की 17 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है। टोटल कितनी संख्याएं बेटा? ये टोटल संख्याएं ये 35 हैं। आप मुझे बताओ, हमारे पास कुल 35 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 22 है। 35 संख्याएं जिनका एवरेज कितना है? 22। पहली 17 संख्याएं हैं जिनका एवरेज है 19। लास्ट की 17 संख्याएं हैं जिनका एवरेज है 20। पूछा है 18वीं संख्या क्या होगी? अगर टोटल 35 संख्याएं हैं, 35 में से 17 ये हो गई, 17 ये हो गई, तो 34 हुआ। 35 में से 17 ये हो गया, 17 ये हो गया, 34 हो गया। तो 34 हो गया, तो यानी कि ये कितनी बची? फिर बीच में एक संख्या बच गई 18वीं, यही आपसे पूछिए। बीच में एक 18वीं संख्या बच गई। जब हम 35 संख्या काउंट करते हैं तो शुरू की 17 का एवरेज पता है, बाद की 17 का एवरेज पता है, तो 17 17 34 हो गया। तो बीच में एक 18वीं संख्या बच गई ना, वही आपसे पूछी है। अब आप ये बताओ कि बेसिक से 18वां नंबर कैसे आएगा? अगर आपको बेसिक से करना है तो ये होगा भाई, 35 संख्याओं का औसत 22 है, तो 35 संख्याओं का योग क्या होगा? 35 गुणा 22। ये 35 संख्याओं का योग है। इसमें से पहली 17 और बाद की 17 संख्याओं को घटा दीजिए। पहली 17 संख्याओं का एवरेज 19 है, तो पहली 17 संख्याओं का योग कितना होगा? 17 गुणा 19 से घटा दीजिए। 35 संख्याओं में से पहली 17 संख्या हटा दी। बाद की 17 संख्याओं का एवरेज 20 है, तो बाद की 17 संख्याओं का एवरेज 20 है, तो टोटल क्या होगा? 17 गुणा 20। बाद की 17 संख्याएं भी घटा दी, तो बचा क्या? 18वीं संख्या बची। ये हो गया बेसिक। जब आप इस कैलकुलेशन को करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आंसर आ रहा है? 35 संख्याओं के योग में से पहली 17 और बाद की 17 संख्याओं का योग घटा दो। बताओ कैलकुलेशन करके बच्चों क्या आंसर आ रहा है? अब यहां से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दिस इज बेसिक। सभी को समझ में आया? हैशटैग बेसिक। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दीजिए। तो ये बेसिक तो बेटा खच्चरपंती है। सारे सवालों में आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन असली कहानी फंस जाती है यहां कैलकुलेशन पे आके। कौन करेगा ये गुणा? ये तो फिर भी आसान है, मुश्किल डाटा देगा तो हालत खराब हो जाएगी। क्या आ रहा है आंसर? 107, 107 इसका आंसर है। ये बेसिक मेथड है, हटा देता हूं मैं। बेसिक गया भाड़ में। अब यहां पे समझेंगे स्मार्ट मेथड। देखिए स्मार्ट मेथड में थोड़ा सा दिमाग आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। स्मार्ट मेथड में आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। हमें यहां एवरेज दिया हुआ है, हमें 35 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 22। 35 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 22। ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप परिपक्व हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे। 35 में पहली 17 संख्याओं का एवरेज 19 है, और लास्ट की जो 17 संख्याएं हैं उनका एवरेज 20 है। पूछा है 18th नंबर, 18वीं संख्या क्या होगी? मैंने आपको क्या सिखाया है? अगर आपको 35 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ, ये 35 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 22, तो हम एवरेज से कंपेयर करेंगे, और एवरेज से कंपेयर करके नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। जब भी हम एवरेज से कंपेयर करेंगे तो एवरेज से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन 0 आता है। भाई अगर 35 संख्याओं का एवरेज 22 है, तो मैंने हर संख्या को 22 22 22 मान लिया कि दिया हुआ है ना 35 संख्याएं टोटल, उनका एवरेज 22 है, तो मैंने मान लिया कि 18वां नंबर भी 22 है, 18वां नंबर भी 22 है।
लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूं 35 संख्याओं का एवरेज 22 है, जिसमें से पहली 17 संख्याओं का एवरेज 19 है, तो 22 से 19 कितना कम है? 3 कम है। तो 17 संख्याओं का एवरेज 3 कम है, तो टोटल कितना कम हो जाएगा? 17 तिया 51 हो जाएगा। लास्ट की 17 संख्याओं का एवरेज 20 है, 35 संख्याओं का एवरेज तो 22 है, लास्ट की 17 संख्याओं का एवरेज 20 है, 22 से 20 कितना कम है? 2 कम है। तो 17 संख्याओं का एवरेज 2 कम है, तो टोटल कितना कम हो जाएगा? 17 गुणा 2। तो जब मैं एवरेज से कंपेयर कर रहा हूं तो ये इतना कम हो रहा है, तो बैलेंस करने के लिए ये इतना एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा भैया। कितना है? 17 ते 51, 17 दूनी 34, 17 कॉमन, 3 और 2 5, यानी कि 85 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तभी तो जीरो होगा। अगर ये 17 ते 51, 17 दूनी 34, यानी कि माइनस का 85 कम है, तो बैलेंस करने के लिए 18वीं जो संख्या है भाई, ये माइनस का 85 हटाने के लिए प्लस का 85 करना पड़ेगा। तो 18वीं जो संख्या वो एवरेज से आपको 85 ज्यादा लेनी पड़ेगी, तो 22 प्लस 85 आ जाएगा 107, डायरेक्ट 107 आ गया। ये है मेरे प्यारे भाई डेविएशन मेथड, ठीक है ना। चलो, अब यहां तो मैंने आपको काफी लिख के बताया है। अब जैसे इस तरह का डाटा होगा, इसको तो बेसिक से करना इंपॉसिबल हो जाएगा एग्जाम हॉल में। अगर इस तरीके का डाटा का सवाल आएगा, इसकी तो कैलकुलेशन करना इंपॉसिबल हो जाएगा। अब बताओ जी क्या आंसर है? करो भाई, बी ऑप्शन बता रहे हैं। 65 संख्याओं का एवरेज 137.8 है। पहली 32 संख्याओं का एवरेज 132, मैं यहां पे लिख देता हूं, चलिए। 65 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 137.8, बहुत बढ़िया। पहली 32, फर्स्ट 32 संख्याएं ऐसी हैं जिनका एवरेज 132.6 है, और लास्ट की 32 संख्याएं ऐसी हैं, है भाई, लास्ट की जिनका एवरेज 140.5 है। आपसे पूछा 33वीं संख्या बताओ, 33th नंबर बताओ, 33वीं संख्या क्या है ये बताओ।
कर लो इसको बेसिक से, एस तैसी हो जाएगी बेसिक से करने में। हाँ यूनिट डिजिट आप मैच कर सकते हो, ये बात मैं आपकी मानता हूं। अब 65 संख्याओं में से 32, 32, 64 का एवरेज पता है, तो एक संख्या बीच में रहेगी 33वीं, वही पूछी है। ये वो टाइप है जहां बीच में एक संख्या मिसिंग रह जाती है, वही आपसे पूछी गई है। तो हमने क्या सिखाया, हमने सिखाया भाई हम जब भी एवरेज से कंपेयर करेंगे नेट डेविएशन शुड बी 0। अगर 65 संख्याओं का एवरेज 137.8 है तो हर संख्या 137.8 होनी चाहिए और 33 में भी 137.8 होनी चाहिए। अब हम एवरेज से कंपेयर करेंगे मेरे प्यारे भाई। एवरेज 137.8 है, ये कितना है, 32 संख्याओं का एवरेज कितना है, 132.6, कितना कम है, तो ये एवरेज जो है 5.2 कम है। यानी कि 32 संख्याओं का जो एवरेज है वो 5.2 कम है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 65 संख्याओं का एवरेज 137.8 है, लास्ट की संख्याओं का एवरेज 140.5 है, कितना ज्यादा है एवरेज से, तो 15 में से 8 गया 7 और 9 में से 2.7 ज्यादा है। तो 32 संख्याओं का एवरेज 2.7 ज्यादा है। यानी कि मेरे प्यारे भी डेविएशन कितना आ गया, जब मैंने एवरेज से कंपेयर किया तो एवरेज से कंपेयर करने पर यह डेविएशन आया है। यहां से 32 आ जाएगा कॉमन और माइनस का 5.2 में प्लस का 2.7 करूंगा तो माइनस का 2.5, यह आ जाएगा माइनस का 2.5। माइनस का 5.2 में प्लस का 2.7 करूंगा तो 32 दूनी 64, यह आ जाएगा माइनस का 80। तो ये बेटे माइनस का 80 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया डेविएशन, माइनस 80 आ गया। 32 कॉमन ले लिया, माइनस का 5.2 प्लस का 2.7 तो आ जाएगा माइनस का 2.5। 32 गुणा 2.5 मेरे दोस्तों माइनस 80 आ गया। तो एवरेज से कंपेयर करने पर ये डेविएशन आ रहा है। तो बैलेंस करने के लिए मेरे दोस्तों ये 80 ज्यादा करना पड़ेगा, 80 ज्यादा करना पड़ेगा। कितनी 33वीं संख्या निकालने, एक ही संख्या निकालने तो बटे 1, वैसे उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो 137.8 में जब मैं 80 जोड़ूंगा तो 13 और 8 21, यानी कि 217.8 आ जाएगा बी ऑप्शन। 217.8 33वीं संख्या है, 217.8। क्लियर है अमनदीप? अमनदीप कह रहे हैं सर आज एवरेज से 3 क्वेश्चन आए थे एसएससी एमटीएस में। एमटीएस का पेपर अभी तक हो रहा है, मैंने करेक्ट किए फॉर योर अप्रोच यूज्ड। अभी तो मैंने एवरेज पूरा पढ़ाया भी नहीं, तुमने सही कर दी 3 सवाल, वेरी गुड। ये चैप्टर जो है ना छोटे एग्जाम्स में इसकी ज्यादा इज्जत है, कंफ्यूज करने के लिए बनाया जाता है ना ये। आइए अगला सवाल ही बताओ। बताइए बच्चों क्या आंसर है। कौन करेगा? बहुत बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई। बड़ी लैंग्वेज होने से डरना नहीं है। राजेंद्र इज वर्किंग एज ए डिलीवरी बॉय इन मल्टीनेशनल कंपनी। राजेश जो है किसी एमएनसी कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पे काम कर रहा है। द कंपनी इज पेइंग हिम 90 पर डिलीवरी। कंपनी जो है उसे पर डिलीवरी 90 रुपए देती है। इन ए फोर्टनाइट कंप्राइजिंग 15 consecutive वर्किंग डेज हिज एवरेज अर्निंग पर डे वॉज 540। सवाल में बोला है इन ए फोर्टनाइट कंप्राइजिंग 15 consecutive वर्किंग डेज, 15 लगातार दिनों में जो उसकी एवरेज अर्निंग है 540 है। एवरेज अर्निंग पहले 7 दिन की 519 है और लास्ट के जो है दैट ऑफ लास्ट वॉच और लास्ट के 7 दिनों की 546 है। व्हाट वाज द अर्निंग ऑन 8th डेट ऑफ फोर्थ नाइट। ठीक है भाई, 8वें दिन की अर्निंग क्या कर लोगे सवाल। मुझे नहीं लगता सवाल में कुछ परेशानी है ही भाई। एक कंपनी में काम कर रहा है हमारा राजेंद्र जी, 15 दिनों की जो उसकी एवरेज है वो 540 है, कमाई जो है 540 रुपए 15 दिन की, और बोला है उसमें से पहले 7 दिन की जो एवरेज कमाई है वो 519 है। फर्स्ट 7 दिन की बोलो, और लास्ट के 7 दिन की जो एवरेज कमाई है वो 546 है, लास्ट के 7 दिन की।
तो पूछा है 8वें दिन की मेरे दोस्तों उसकी कमाई कितनी थी, नहीं निकाल सकते। 7 7 14 होता है, टोटल 15 दिन है, बीच के एक 8वां दिन मिसिंग है, निकालिए। अगर 15 दिन का एवरेज 540 से कमाई का, तो मैंने मान लिया कि हर दिन 540 रुपए कमा रहा है, 8वें दिन भी 540 ही कमा रहा है, तो 540 से कंपेयर करो, नेट डेविएशन 0। लेकिन ये तो कितना कम है बेटा, ये तो 21 रुपए कम है, ये 7 दिनों का 21 रुपए कम है, पहले 7 दिन 21 रुपए कम कमाता है। 540 से कंपेयर किया, आखिर के 7 दिन की एवरेज कमाई 540, 6 रुपए ज्यादा है, यानी कि लास्ट के 7 दिन जो है हर दिन 6 रुपए ज्यादा कमाता है। 7 यहां से कॉमन ले लिया, -21 + 6 -15, यानी कि -105 हो गया। ये आपका डेविएशन आ गया बेटा, डेविएशन। और बैलेंस करने के लिए अगर 105 कम है तो 105 ज्यादा करना पड़ेगा, तो 540 में 105 जोड़ूंगा तो 645, तो 8वें दिन की कमाई 645 है। आप बोलोगे सर इट इज वेरी ब्यूटीफुल सवाल सर, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट आगे लीजिए, एक और सवाल 38वां, ये बताओ। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 29 संख्याओं का एवरेज 38 है। सवाल के अनुसार 29 संख्याओं का जो एवरेज है वो 38 है। हमारे पास 29 संख्याएं हैं जिनका औसत 38 है। पहली 19 संख्याओं का एवरेज 34 है। 29 संख्याओं में से फर्स्ट 19 संख्याओं का एवरेज 34 है और लास्ट की 9 संख्याओं का एवरेज 48 है। लास्ट की 9 संख्याओं का जो एवरेज है 48 है। बोला 20वीं संख्या को अगर हटा दें तो बाकी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये तो हम बाद में करेंगे। अगर आपसे सवाल में 20वीं संख्या पूछी होती, 20वीं संख्या 20th नंबर पूछा होता, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा पहले ये बताओ। हमारे पास 29 संख्याएं हैं, पहली 19 का एवरेज दिया, बाद की 9 का दिया है, तो 19 और 9 28 होता है, यानी कि बीच में 20वीं संख्या बच गई। 29 में से 19 और 9 28 होता है, एक संख्या बच गई 20वीं, वही आपसे पूछी है। अगर सवाल में यह दिया हुआ है कि 29 संख्याओं का एवरेज 38 है, तो हर संख्या 38 38 38 होनी चाहिए, 20वां नंबर भी 38 होना चाहिए। लेकिन पहली 19 संख्याओं का एवरेज 34 है, तो बताओ एवरेज कितना कम है, 38 से कितना कम है, 4। 19 संख्याओं का एवरेज 4 कम है मेरे प्यारे भाइयों। आप बोलोगे हां जी सर। लास्ट की 9 संख्याओं का एवरेज 48 है, 38 से कितना ज्यादा है, 10, तो 9 संख्याओं का एवरेज 10 ज्यादा है, तो डेविएशन कितना आएगा भाई, 10 नाम 90 और माइनस का 76, 90 माइनस 76 आ जाएगा बेटा 14, तो +14 आपका डेविएशन आ गया, डेविएशन। समझ में आया? आप बोलोगे हां सर समझ में आया, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर। तो बैलेंस करने के लिए यहां आपको, अगर यहां 14 एक्स्ट्रा है तो 14 कम करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए 14 कम करना पड़ेगा, तो 38 माइनस 14 24। अगर आपसे 20वीं संख्या पूछा जाएगा तो आंसर आ जाएगा 24, 24। क्या आपको यह बात समझ में आई है? क्या आपको ये बात समझ में आई है? हां या ना मुझे ये बताएं, हां या ना। भाई हम एवरेज से कंपेयर करके डेविएशन निकालते, जब मैं एवरेज से कंपेयर कर रहा हूं तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। यहां डेविएशन 14 आ रहा है, +14, तो यहां -14 करना पड़ेगा, जिससे कि 14 - 14 कट जाए, तो 20वीं संख्या एवरेज से 14 कम होगी, 24। अगर 20वीं संख्या पूछता तो आंसर ये आता, लेकिन सवाल इसके आगे ही बना दिया इसने। सवाल ये बना दिया है कि 29 संख्याओं का एवरेज 38 है, अगर
20वीं संख्या को हटा दिया जाए तो बाकी संख्याओं का औसत क्या होगा? अगर 20वीं संख्या को हटा दिया जाए तो बाकी नंबर्स का एवरेज क्या होगा? ये मेरा सवाल है आप लोगों से, जो ठीक ठीक करना पड़ेगा। तो मेरे सुंदर दोस्त, अगर 29 संख्याओं का एवरेज 38 है, ठीक है, इसमें से 20 संख्याओं का जो एवरेज है वो 24 है, बाकी नंबर्स का एवरेज क्या होगा बाकी नंबर्स का एवरेज? अगर 29 संख्याओं का एवरेज 38 है, अगर मैं एक संख्या हटाता हूं 24, एक संख्या हटाता हूं, 20वीं संख्या क्या है? 24 है। अगर 29 संख्याओं का एवरेज 38 है, एक नंबर में 24 हटाता हूं, एवरेज से कम वजन वाला हटाता हूं, तो फायदा होगा। 20वीं संख्या एवरेज से 14 कम है, तो अगर एवरेज से कम वजन का आदमी हटाओगे तो फायदा होगा। 14 का फायदा होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल फायदा होगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट है। अगर 29 संख्याओं का एवरेज 38 है, अगर मैं 20वां नंबर है 24, यानी कि ये एवरेज से 14 कम है। अगर मैं एवरेज से 14 वजन का कम वजन का आदमी हटाऊंगा तो फायदा होगा 14 का, और ये फायदा सभी लोगों में बढ़ जाएगा। भाई 29 में से एक संख्या हटा दी, बची 28 संख्याएं। 29 में से एक हटा दी, बची 28 संख्याएं, यानी कि 28 संख्याओं का टोटल 14 बढ़ जाएगा, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 0.5, यानी कि जो नया एवरेज होगा वो 38.5 होगा। ये आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल था मेरे प्यारे भाई, और आज की क्लास को करते हैं यहीं पर एंड। इसके आगे का जो टाइप है वो मैं समझाऊंगा कल। ठीक है दोस्त? चलिए, अच्छा आप में से रेलवे की तैयारी कौन कौन कर रहा है? मैं आपको बताऊं कि हम सीरीज बीच में ब्रेक हो गई थी, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है अब उसके बारे में। मैं दोबारा से बता देता हूं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, इस पे हम डेली जो है रेलवे की क्लासेस ले रहे हैं। रेलवे की, जैसे मैंने रेलवे का रेशियो पढ़ाया है, आज हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ाया है, यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मतलब मैं इसमें रेलवे के बेस्ट क्वेश्चन जो आए हैं, जैसे हम बैच में हम ज्यादा नहीं करवा पाते रेलवे के, तो ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, असिस्टेंट लोको पायलट के, सब इंस्पेक्टर के, कांस्टेबल के, हर एग्जाम के हर चैप्टर के बेस्ट बेस्ट सवाल करवा रहे हैं। जैसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, शर्ट्स, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, ये सब मैंने पढ़ा दिया। ये देखिए प्रॉफिट लॉस, अब इसकी क्लासेस हो रही हैं। तो आप जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो छोटी छोटी वीडियो, और एक ही वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर का आपको रिवीजन भी कराया है और रेलवे की प्रीवियस ईयर के बेस्ट सवाल कराए। तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिएगा अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो। रेलवे का अगर आपको पेपर देना है, नहीं है तो आप स्किप कर दो। ठीक है जी? मैथ्स कॉन्सेप्ट की यूट्यूब चैनल पे सब बच्चे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब बच्चे। बहुत सारी फ्री कंसेप्चुअल वीडियो मिलती है, कंसेप्चुअल वीडियो यहां पर होती हैं। ठीक है जी? बाकी कल